नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी तो उठता ही है। क्या ईश्वर है? और अगर है भी तो भाई उसे जानने का, उसे महसूस करने का रास्ता क्या है? हमारे सामने जो सोच है वो किसी बाहरी लैब या किताब के सबूतों पर नहीं टिकी है, नहीं, बल्कि वो हमारे अपने जीवन, हमारे अनुभव और ये जो हमारे चारों ओर प्रकृति है ना, उसे देखने पर जोर देती है। तो चलिए इसी नजरिए को जरा खोलकर समझते हैं। एक तरह से ये कहता है कि भाई सबूत कहीं बाहर क्यों ढूंढना, शायद वो हमारे अंदर ही है, हमारे आसपास बिखरा पड़ा है, बस वो देखने वाली नजर चाहिए। शुरुआत करते हैं प्रकृति से ना। रोज सुबह सूरज का उगना, शाम को ढलना, बिना चूके मौसमों का बदलना, जीवन का ये लगातार चलते रहना, ये सब इतनी सटीकता से कैसे होता है? एक बड़ा सरल सा उदाहरण है जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे मान लीजिए समुंदर किनारे रेत पर अगर राम या कोई भी नाम लिखा मिले तो हम फौरन समझ जाते हैं कि भाई किसी ने लिखा है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं सोचते कि लहरों ने बना दिया। हाँ, हम ये नहीं सोचते कि हवा ने या लहरों ने यूं ही लिख दिया होगा। तो फिर ये इतना बड़ा, इतना जटिल और इतना खूबसूरत ब्रह्मांड, जिसमें अरबों तारे, ग्रह और जीवन के न जाने कितने रूप हैं, ये सब बिना किसी बनाने वाले के अपने आप कैसे बन गया? क्या ये जो नज्म है, ये जो व्यवस्था है, ये किसी बड़ी शक्ति की तरफ इशारा नहीं करती? देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि यह तर्क ईश्वर को सीधे सीधे दिखाने का दावा नहीं कर रहा है। यह सृष्टि की बनावट, उसकी रेगुलरिटी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर एक अनुमान लगाने की बात करता है। इसे फलसफे में डिजाइन का तर्क या संरचना का तर्क भी कहते हैं। अच्छा। मतलब जैसे कोई बहुत पेचीदा मशीन हो या कोई सुंदर पेंटिंग हो, वो अपने बनाने वाले की बुद्धि और हुनर की गवाही देती है ना, भले वो बनाने वाला उस वक्त हमारे सामने न भी हो। उसी तरह ये जो पूरा कॉस्मिक सिस्टम है, ये अपने आप में एक इशारा है कि इसके पीछे कोई महान चेतना, कोई रचने वाला होना चाहिए। ये सोच कहती है कि भाई इतनी बारीक कारीगरी ये महज एक कोइंसिडेंस, एक संयोग नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रकृति की विशालता देखकर ये सवाल तो उठता है मन में। लेकिन ये नजरिया सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही नहीं है, ये हमारे अंदर के अनुभवों पर भी उतना ही जोर देता है। और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, मुझे लगता है। कहा जाता है कि ईश्वर को शायद आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर दिल से महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है बस सब खत्म हो गया, हर दरवाजा बंद है, बिल्कुल अंधेरा है, और फिर अचानक कहीं से उम्मीद की एक पतली सी किरण फूट पड़ती है, कोई अनसोची मदद मिल जाती है, या मन में ही एक अजीब सा भरोसा जाग उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर वो अनुभव जब इंसान बिल्कुल टूट चुका हो, हार मानने ही वाला हो, और एकदम अंदर से कहीं बहुत गहरे से एक आवाज सी आती है जो हौसला देती है, हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सवाल ये है कि ये क्या है? क्या ये सिर्फ हमारा अपना मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दिलासा दे रहा है, या फिर क्या ये वाकई किसी बाहरी, किसी ऊंची शक्ति का दखल है, एक तरह का इशारा? यहीं पर शायद तर्क की एक लिमिट आ जाती है और अनुभव और विश्वास का दायरा शुरू होता है। हाँ, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव, मतलब व्यक्तिगत अनुभव है। इन्हें आप किसी लैब में दोहरा नहीं सकते, इनका कोई फिजिकल प्रूफ देना मुश्किल है। ये अंदरूनी एहसास है। तो इस नजरिए के मुताबिक ये जो गहरे पर्सनल अनुभव है, खासकर मुश्किल वक्त में मिलने वाली वो अकल्पनीय शक्ति या शांति, वही ईश्वर की मौजूदगी का एहसास कराने वाले सबसे पुख्ता प्रमाणों में से हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि इसे बाहरी संकेत कैसे माने? ये अंदर की आवाज है या बाहर की? हाँ, यहीं पर श्रद्धा या कहिए आस्था, उसका रोल आता है। जिन लोगों को ये अनुभव होते हैं, उनके लिए ये महज कोई दिमागी वहम नहीं होता, उनके लिए ये एक असल बातचीत, एक असल सहारा होता है। और इसी से जुड़ा वो सवाल भी है जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान करता है कि भाई अगर ईश्वर है और वो दयालु है जैसा कहा जाता है, तो फिर दुनिया में, हमारी जिंदगी में इतना दुख, इतनी तकलीफें क्यों हैं? बीमारियां हैं, हादसे हैं, नुकसान है, ये सब क्यों होता है? इस पर भी बड़ा दिलचस्प नजरिया मिलता है। एक माँ का उदाहरण दिया जाता है। माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है। वो देखती है कि वो गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी। बिल्कुल। वो चाहे तो उसे हमेशा गोद में उठाकर रख सकती है, गिरने ही ना दे, पर वो उसे गिरने देती है। क्यों? ताकि वो सीखे। हाँ,
क्योंकि वो जानती है कि इसी गिरने संभलने से ही वो चलना सीखेगा, मजबूत बनेगा। अगर इसको हम बड़े पैमाने पर देखें तो यह दृष्टिकोण दुख और चुनौतियों को कोई सजा या ईश्वर की नाराजगी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे आत्मा के विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी ट्रेनिंग या एक तरह की परीक्षा मानता है। परीक्षा? हाँ, जैसे सोना आग में तपने के बाद ही तो कुंदन बनता है, हाँ। उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे ही माना जाता है कि इंसान जीवन की मुश्किलों से, तकलीफों से, संघर्षों से गुजर कर ही ज्यादा मजबूत बनता है, ज्यादा सहनशील, ज्यादा हमदर्द और ज्यादा समझदार बनता है। ये कठिनाइयां हमें कुछ सिखाने आती हैं, हमारे अंदर जो छुपी हुई ताकतें हैं उन्हें जगाने आती हैं। ये मानना मुश्किल हो सकता है कई बार, जब दर्द बहुत ज्यादा हो। हाँ, बिल्कुल। ये नजरिया अपनाना आसान नहीं है, खासकर जब दुख बहुत गहरा हो। लेकिन ये दुख को एक मीनिंग, एक अर्थ देने की कोशिश है। ये उसे ईश्वरीय योजना का हिस्सा मानता है, जिसका शायद आखिरी मकसद हमारे भले में ही हो। ये वाकई एक अलग तरह से सोचने का तरीका है। दुखों को देखने का नजरिया बदल सकता है इससे। अच्छा, एक और पहलू पर आते हैं जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। वो है भक्ति, या कहिए गहरी आस्था, उसका असर। अक्सर ये महसूस किया जाता है, देखा भी जाता है कि जो लोग सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े होते हैं, प्रार्थना या ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पर, उनके बर्ताव में, उनकी आंखों में एक खास तरह की शांति, एक ठहराव, एक अजीब सी निर्मलता और चमक दिखती है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की कैफियत होती है जो बाहर झलकती है। हाँ, यहाँ प्रमाण किसी बाहरी चमत्कार में नहीं ढूंढा जा रहा, बल्कि व्यक्ति के अंदर जो बदलाव आ रहा है, उसका जो आंतरिक रूपांतरण हो रहा है, ठीक है, उसमें देखा जा रहा है। तर्क ये है कि सच्ची भक्ति या आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो है, वो इंसान के मन और स्वभाव पर गहरा पॉजिटिव असर डालती है। अच्छा, कैसे? जैसे गुस्सा, डर, चिंता, ये जो नेगेटिव भाव है वो कम होते हैं, और उनकी जगह शांति, प्रेम, संतोष, करुणा जैसे गुण वो बढ़ने लगते हैं। और ये बदलाव सिर्फ वो इंसान खुद महसूस नहीं करता, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उस शांति और पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं। तो इस नजरिए से व्यक्ति का ये जो बदला हुआ शांत और स्थिर स्वभाव है, वही भक्ति की शक्ति और ईश्वर से एक जुड़ाव का जीता जागता प्रमाण है। वाह। ये दिल की प्रयोगशाला का नतीजा है, जिसे बाहरी प्रयोगशालाओं में नहीं मापा जा सकता। और ये शांति सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। कई बार मुश्किल हालात में भी ऐसे लोग एकदम शांत, अविचलित देखे जा सकते हैं। वो अपने आप में हैरान करता है। सही कहा, बिल्कुल। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मन का संतुलन बनाए रखना, घबराने या बिखरने के बजाय शांत रहकर हल खोजना, ये उसी अंदरूनी ताकत का सबूत माना जाता है जो शायद उस आध्यात्मिक जुड़ाव से मिलती है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात उठाई गई है, वो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी, मतलब विज्ञान और अध्यात्म के रिश्ते के बारे में। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल उल्टे। हाँ, बिल्कुल विरोधी मानते हैं लोग। हाँ, एक तर्क और सबूत की बात करता है, दूसरा आस्था और अनुभव की। लेकिन यहाँ इन दोनों को विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक बताया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। दोनों ही अस्तित्व की पहेली को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा, मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, ग्रेविटी कैसे काम करती है, हमारा शरीर कैसे चलता है। ये फिजिकल वर्ल्ड के नियम और प्रोसेस समझाता है। और अध्यात्म वो क्या करता है फिर? अध्यात्म उन सवालों से जूझता है जिनका जवाब शायद विज्ञान के पास है ही नहीं, जैसे ये सब क्यों है, जिंदगी का मकसद क्या है, इस पूरी सृष्टि का कोई अर्थ है, सही गलत क्या है, परम सत्य क्या है। गहरे सवाल है ये तो। हाँ, तो इस नजरिए से विज्ञान हमें दुनिया का ढांचा और उसके चलने का तरीका समझाता है, और अध्यात्म हमें उसमें अर्थ खोजने, अपना उद्देश्य तय करने और मूल्यों को समझने में मदद कर सकता है। दोनों मिलकर ही जीवन और अस्तित्व की एक मुकम्मल तस्वीर बना सकते हैं। अच्छा, एक के बिना शायद दूसरा अधूरा रह जाए।
विज्ञान हमें साधन दे सकता है, पर अध्यात्म हमें दिशा दे सकता है। क्या बढ़िया कहा। मतलब एक बताता है कि कार चलती कैसे है और दूसरा शायद ये बताता है कि हमें जाना कहाँ है और क्यों जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है। दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों का अपना महत्व है। उन्हें लड़ाने के बजाय अगर साथ लेके चलें तो शायद हमारी समझ ज्यादा गहरी और बैलेंस्ड हो सकती है। तो इन सब बातों को सुनने और समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। क्या कोई तरीका है जिससे ये बातें सिर्फ किताबी ना लगें बल्कि अनुभव में आएं? इसका भी कोई सुझाव है? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। रोजाना कुछ वक्त निकालें, चाहे सिर्फ 10-15 मिनट ही क्यों ना हो। बिल्कुल शांति से अकेले बैठें, आंखें बंद कर लें या खुली रखें, जैसे आपको ठीक लगे, सहज लगे। और फिर मन ही मन, जैसे किसी बहुत करीबी दोस्त या गाइड से बात करते हैं ना, वैसे ही ईश्वर से या जिसे भी आप वो परम शक्ति मानते हैं, उससे बात करने की कोशिश करें। बात कैसे करें? क्या मांगें या शिकायत करें? कुछ भी, जो मन में है। अपनी उलझनें बताएं, अपने डर शेयर करें, अपनी खुशियां बांटें, अपने सवाल पूछें। जो भी मन में है, बिना किसी फिल्टर के, पूरी ईमानदारी से कह डालें। और फिर बस शांत होकर इंतजार करें। ध्यान दें अपने अंदर उठने वाले विचारों पर, एहसासों पर। इंतजार मतलब कोई आवाज आएगी? कहा जाता है कि जवाब शायद किसी बाहरी आवाज या चमत्कार के रूप में नहीं आएगा। जरूरी नहीं है। हो सकता है वो एक अचानक से दिमाग में आने वाले सही विचार के रूप में आए, या मन में उठी एक गहरी शांति के एहसास के रूप में, या कोई उलझन थी वो अचानक सुलझ जाए। अच्छा, तो ये अंदरूनी बदलाव या एहसास ही जवाब है। हाँ, इस नजरिए के मुताबिक यही अंदरूनी संवाद, यही अंदर से मिलने वाली क्लैरिटी या शांति असली प्रमाण है। ये एक तरह से अपनी इंट्यूशन को, अपने अंतर्ज्ञान को जगाने और उसे सुनने की प्रैक्टिस है। और जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाते हैं, ये अंदरूनी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है और इंसान अपने जीवन की घटनाओं को, अनुभवों को एक नए गहरे अर्थ में समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई शक्ति है जो उसका मार्गदर्शन कर रही है, उसे संभाल रही है। ये अनुभव बहुत पर्सनल होता है, लेकिन जिसे होता है उसके लिए ये किसी भी बाहरी सबूत से ज्यादा ठोस और रियल होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि ये जो नजरिया है, ये ईश्वर के होने का सबूत किसी बाहरी दुनिया की चीजों में या सिर्फ तर्कों के जाल में नहीं खोजता, बल्कि ये प्रमाण हमारे चारों ओर फैली प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था में देखता है, उसकी सुंदरता में देखता है, हमारे अपने जीवन में होने वाले उन छोटे बड़े अनुभवों में देखता है जहां हमें अचानक कोई मदद या हिम्मत मिलती है। हाँ, सच्ची भक्ति या ध्यान से मन में उतरने वाली उस गहरी शांति और स्थिरता में महसूस करता है। और यहां तक कि जीवन की चुनौतियों और दुखों में जो छिपे हुए सबक हैं और उनसे जो मजबूती मिलती है, उसमें भी उसकी झलक देखता है। ये पूरी तरह से अंदरूनी विश्वास, व्यक्तिगत एहसास और महसूस करने पर आधारित एक नजरिया है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि ईश्वर शायद देखने की चीज नहीं, महसूस करने की अनुभूति है। इसके लिए आंखों से ज्यादा शायद एक खुला हुआ दिल और श्रद्धा चाहिए। और जो इस तरह महसूस करना सीख जाता है, उसे फिर शायद हर पल में, हर घटना में, अच्छे बुरे हर अनुभव में और प्रकृति के हर कण में उसी परम सत्ता का हाथ नजर आने लगता है। और इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं कि अगर ईश्वर का अनुभव देखने से ज्यादा महसूस करने में है, अगर उसका प्रमाण बाहरी शोरगुल से ज्यादा अंदरूनी शांति और इशारों में छिपा है, तो क्या हमारी आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, हमारा लगातार बाहरी दुनिया पर जो फोकस है, हमारी व्यस्तता, हमारा तनाव, क्या ये सब हमें उन महीन अनुभवों को, उन शांत इशारों को पहचानने और महसूस करने से रोक रहे हैं? वो इशारे जो शायद हर पल हमारे आसपास और हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने अंदर की आवाज सुनना ही भूल गए हैं? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।